प्रेज गॉड आमेन प्रेज गॉड। कुछ समय जो हमारे बीच में है परमेश्वर के वचन में से हम इस समय सुनेंगे। आमेन। पवित्र आत्मा हमें कुछ हफ्तों से आमेन लूका की इंजिल 9 और 10 हम इसमें से सीख रहे हैं और हमारे जीवनों में उसको लाने की हम पवित्र आत्मा के सहारे हम कोशिश कर रहे हैं। प्रेज गॉड। लूक चैप्टर 9 एंड लूक चैप्टर 10 इसको कंबाइन करके हम लोग सीख रहे हैं। प्रेज गॉड आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें। लूक चैप्टर 10 वर्स 1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस नगर और जगह वो आप जाने पर था वहां उन्हें दो करके अपने आगे भेजा। प्रेज गॉड। इन बातों के बाद मतलब कौन सी बातें हुई? We meditated already. लूका के इंजिल 9 में उन बातों के बाद क्या हुआ वहां पे लिखा हुआ है। आमेन। यीशु ने सबसे पहले लूका के इंजिल 9 में अपने 12 चेलों को कहा तुम जाओ और उनको क्या दिया? पावर दिया। उनको क्या दिया? पावर। सब लोग बोले पावर। ओके। लूका यीशु ने लूका के इंजिल 9 में लिखा है उसने 12 को पावर दिया और जाके कहा दो चीज करने के लिए। वो भी हमने मनन किया। क्या था वो दो चीज? सुसमाचार को सुनाओ और रोगी को चंगा करो। हालेलुया। सुसमाचार सुनाओ और रोगी को चंगा करो। आमेन। ये 12 को प्रभु ने क्या दिया? पावर दिया। प्रेज गॉड। मैसेज भी दिया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखें चर्च, आपके पास एक मैसेज है, आपके पास एक पावर भी है। हालेलुया। बिना मैसेज के पावर काम नहीं करेगा, बिना पावर के मैसेज भी काम नहीं करेगा। ये जब दोनों आपके अंदर है तो हम इस दुनिया को जीत सकते हैं। हालेलुया। ये दोनों अगर आपके अंदर हो तो आपके लिए कोई भी बीमारी चैलेंज नहीं है, आपके लिए कोई भी दुष्ट आत्मा चैलेंज नहीं है, क्योंकि आपके अंदर क्या है? वचन है और बोलो पावर है। हालेलुया। वचन क्या है? दो-धारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया। ये हड्डियों के अंदर भी जाता है। तो कोई जगह पे जहां पे दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है ना, कुछ लोगों के हड्डियों के अंदर बैठा हुआ है। डॉक्टर इलाज करता है शरीर का, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन आमेन हड्डियों के अंदर तक जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये वचन कहां पे किसको दे दिया है? हाँ, प्रेज लॉर्ड। बोलो मुझे दे दिया है। प्रेज लॉर्ड। तो वचन तुम्हारे पास है और क्या तुम्हारे पास है? कम ऑन बोलो वचन पावर। हालेलुया। ये दोनों प्रभु ने कलीसिया को दे दिया है, विश्वास करने वालों को दे दिया है, अपने शागिर्दों को दे दिया है, अपने चेलों को दे दिया है। तो नंबर 1 हमने सीखा था कि पहला मुझे क्या बनना है पता है? मुझे उसका शागिर्द बनना है। I want to become a disciple of Jesus Christ. Believers बहुत सारे हैं, disciples बनना है। फैंस बहुत सारे हैं, फॉलोवर बनना है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाने वाले बहुत सारे हैं, आराधना करने वाले कम हैं। हालेलुया। इसलिए बाप ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो आराधना कैसे करे। तो आराधना करने वाले लोग बहुत है, लेकिन रूह और सच्चाई में आराधना करने वाले को बाप ढूंढ रहा है, मतलब वो लोग कम है। हालेलुया। वचन लोगों के पास है लेकिन पावर नहीं है। पावर है तो वचन नहीं है। ये दोनों होना जरूरी है अगर रूह को जीतना है। तो अगर आपको देखना है दुष्ट आत्मा परिवारों को छोड़कर जा रहा है तो आपके अंदर सामर्थ और वचन दोनों होना चाहिए। हाथों को उठा के प्रभु से दुआ करो इस समय, प्रभु मुझे तेरा वचन सामर्थ के साथ चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। आमेन। बाय हार्ट वचन बोलते हैं बच्चे भी, लेकिन सामर्थ के साथ बोलने वालों के अंदर से दुष्ट आत्माएं हालेलुया उनकी आवाजों को सुनकर निकलेंगे। प्रेयर करो। हालेलुया। प्रभु मुझे वचन और सामर्थ दोनों चाहिए। एक बच्चा बनकर दुआ करो, प्रभु आपकी जुबान को अभिषेक करेगा, प्रभु तेरे आवाज को अभिषेक करेगा, प्रभु तेरे ऊपर आनंद का तेल, हर्ष का तेल और तेरे अंदर से जीवन की नदियां पवित्र आत्मा लाएगा, क्योंकि तेरी ख्वाहिश है कि वचन सामर्थ के साथ काम करे। Word must come out with power. If demons have to leave the life and families of people. Hallelujah.
और यीशु मसीह ही वो देगा। Yes. Who will give you that? Only Jesus. तो इन्होंने प्रभु से पाया और ये लोग गए, है ना? Praise God. और प्रभु ने फिर से, मैं बात याद दिला रहा हूं, प्रभु ने कहा heal everyone, मतलब कोई भी बीमारी, हालेलुया, बच के नहीं जा पाएगा। Yes. Praise God. तुम सबके सबको चंगा करोगे। हालेलुया। Amen. How special you are for Jesus. हालेलुया। तेरे घर में कोई भी बीमार नहीं रहेगा। Amen. तेरे घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं Yes. जाएगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. वो चाबी खुदा ने आपको और मुझे दे दिया। Yes. Amen. Praise God. Amen. तो वो 12 के साथ क्या हुआ, मैं वापस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। 12 वापस लौट कर आए, बाद में प्रभु ने चेक किया, टेस्ट किया, इनके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया। घमंड के वजह से इनके अंदर क्या हो गया, समझ की बुद्धि चली गई। प्रभु ने इनको कहा कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अविश्वासी, हठीलेपन, प्रभु ने कहा, इनका अंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो गया। आमीन। ये सब चीजें हो गया क्या आने से, घमंड आने से। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको? Yes. आमीन। घमंड आने से क्या होता है, फिर इंसान समझने के लिए नहीं सुनता, करेक्शन नहीं लेता। प्रेज गॉड। और उसके अंदर जो पावर था वो चला गया। कब पता चला पावर चला गया, क्योंकि बाप ने बेटे को लेकर आया और कहा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और तेरे चेलों के बारे में हमने बहुत सुना था, CWC के डिसाइपल्स के बारे में हमने बहुत सुना था, तो इनके पास हम लेकर आए, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों में दुष्ट आत्मा को निकाला था ना। तो मैं सोचा हमेशा यीशु को क्यों डिस्टर्ब करना, तो मैं इनके पास लेकर आया। हालेलुया। लेकिन ये लोग नहीं कर पाए, क्योंकि तब तक ये 3 चीजें अंदर आ गई। क्या, घमंड आ गया, समझ चला गया, पावर चला गया, वचन चला गया। अब मिनिस्ट्री चल रहा है, जयमोहन कुरवेला मिनिस्ट्रीज, पवित्र आत्मा ही नहीं। हालेलुया। आमीन। तो क्या हो गया, तेरे चेले निकाल नहीं पाए, तो यीशु ने चेलों को डांटा और कहा हठीले और अविश्वासी। ये कहां से आ गया, ये सब के अंदर किस चीज की वजह से अंदर आ गया, बोलो, घमंड। हाँ, घमंड। हालेलुया। घमंड कब तुम्हारे अंदर आएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो नॉक नॉक करके दरवाजा ठोक के नहीं आता है, मैं अंदर आना चाहता हूं, आ सकता हूं क्या? हालेलुया। ओके। तो आपके अंदर कल कुछ अच्छा हो तो संभालना कि घमंड अंदर ना आए। इसलिए पिछले हफ्ते भी हमने सीखा, जब यीशु को सब पावर मिल गया तो यीशु ने क्या किया, सबके पाँव धोए। प्रेज गॉड। अगर आपको लोग ताली बजाएं, लोग आपको प्रेज द लॉर्ड कहें, आपने प्रेयर किया, तो क्या करना, जल्दी से जाके किसी का पैर धोना। हालेलुया। तब जल्दी से जाके झाड़ू मारना चर्च का, तभी जल्दी से जाके कुर्सी लगाना। क्यों, क्या अंदर आ रहा है? जब लोग बोल रहे थे, तूने जब बात किया जुबूर से, जब तूने प्रेयर किया, जब तूने ये कहा मैं मुझे बहुत ब्लेसिंग मिला, तब तुरंत क्या करना, जल्दी से जाके किसी के पैर धोने को कोशिश करना, जल्दी से जाके किसी की मदद करना, जल्दी से जाके चर्च के लिए कुछ ना कुछ काम करना। क्या है, मैं दास हूं, दास हूं, दास हूं। आमीन। करने वाला कौन है? खुदा है। हालेलुया। मैंने कुछ नहीं किया, वो तुम्हारे एक्शन से नजर आएगा। उसके बाद यीशु ने क्या किया, 10 को हमने वापस पढ़ा, 10 को हमने शुरू से पढ़ा। इसके बाद यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। उनका नाम क्या है बाइबल में नहीं लिखा है। और जिस जिस नगर में वो खुद जाने वाला था, उन्हें 2-2 कर अपने आगे भेजा। इस बार यीशु ने एक और चीज करने को कहा उनको, दूसरा वाक्य में है, उसने उससे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। मतलब इस बार तुम जाते समय प्रेयर करते करते जाओ कि परमेश्वर अपने खेत, मतलब परमेश्वर के खेत को काटने के लिए मजदूर भेज दे। आप पता है कौन है प्रभु के? मिल गया आपको? आप और मैं पता है कौन है? मजदूर है। हेलो, हम लोग कौन है? मजदूर। हाँ, मजदूर है। हालेलुया। हम लोग रेवरेंड नहीं है। बैठना नहीं ऊपर के कुर्सी में। हालेलुया। तुम कौन हो? मजदूर। बोलो, पड़ोसी को बोलो जरा, मजबूर मत बोलना। मजबूर हूँ, ऐसा मजबूर हूँ। हाँ, मजबूरी में मजदूरी। हालेलुया।
आमीन। कौन है बेटा? हाँ, मजदूर। मजदूर का जगह किधर होना चाहिए फिर? खेतों में। काम कर, काम कर, काम कर। शुरू करते थे मजदूर, अभी हम लोग मजदूर से मालिक बन गए, लगता है खेत के मालिक बन गए अभी, है ना? प्रेज गॉड। नहीं आना चाहिए ना। तुम लोग दुआ करो कि और मजदूरों को, मतलब तुम मजदूर हो और मजदूरों को भेजे। दुआ करेंगे हम आज? हाँ, दुआ करने को बोला है ना? हालेलुया। चलो आंखें बंद करके दुआ करो। हालेलुया। दुआ करो, आप लोग दुआ करो। खुदावन तेरे खेत में काम करने के लिए हमारे चर्च में और मजदूरों को भेज। हालेलुया। जो खुदावन हालेलुया आत्मा का बोझ लेकर डेरा जाएंगे, आत्मा का बोझ लेकर अपने कॉलोनी में जाएंगे, आत्मा का बोझ लेकर अपने ऑफिसेस में जाएंगे, और वहां पर वो मजदूर है तेरे राज्य के, वो मजदूर है प्रभु। हालेलुया। क्योंकि फसल बहुत है, काटने वाले कम है। खुदावन मेरे हाथों को, मेरे जुबान को टच कर, मेरे आंखों को टच कर, ताकि मैं वो फसल को देखूं जो तू देखता है। हालेलुया। और उन्हें मैं चर्च में लेके आऊं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने दुआ किया? मजदूर दुआ करना चाहिए, एक और मजदूर दे। प्रभु ने कैसा भेजा उनको? दो करके भेजा। दो करके क्यों भेजा? क्योंकि अगर एक थक गया तो दूसरा उसको एनकरेज करेगा। इफ वन गेट्स डिस्करेज्ड द अदर वन विल एनकरेज हिम। पॉल और सीलास को भेजा। सीलास थोड़ा सा डिस्करेज हो गया तो पॉल ने कहा चलो मिलकर आराधना करते हैं। 2 जो दिन साथ में जाना। पॉल डिस्करेज हो गया था, पता है आपको, लेकिन किसने तभी उसको एनकरेज किया? हाँ, वो एक एग्जांपल, हाँ वो एक एग्जांपल अलग था। प्रेज गॉड। पॉल डिस्करेज हो गया तो किसने उसको एनकरेज किया? बरनबास। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने 2 करके भेजा ताकि कोई भी अब घमंड ना बने। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक ने वर्शिप किया, एक ने प्रेयर किया, एक ने प्रचार किया, एक ने प्रेयर किया। हालेलुया। 2 साथ में जाओ। तीसरा कौन है पता है? पवित्र आत्मा उनके बीच में। जहां 2 या 3 मेरे नाम से हो, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया, हालेलुया। टीम वर्क किसने सिखाया? यीशु ने सिखाया। टीम वर्क में काम करो। प्रेज गॉड। अपने लिए अपने साथीदार को ढूंढो, मजदूर को ढूंढो। हालेलुया। खुदावन देखना कैसे आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। जब वो थोड़ा सा डाउन हो तू उसको एनकरेज कर, क्योंकि अगला दिन तू जब डाउन होगा तो वही तुझे एनकरेज करेगा। ऐसे लोग हैं यहाँ पर। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो दूसरों को एनकरेज करते हैं। प्रभु ने आपको और मेरे अंदर एनकरेजिंग स्पिरिट दिया है। बरनबास के अंदर वही था। He was a son of encouragement। हमेशा एनकरेज करना। मार्क को उसने एनकरेज किया। आमीन। पॉल को एनकरेज किया। पॉल के मिनिस्ट्री के पीछे उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, लेकिन कभी भी वो स्टेज में नहीं आया, कभी भी उसने माइक नहीं मांगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे लोग भी हैं चर्च में, मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। वो कभी आगे आना नहीं चाहते, लेकिन वो पीछे से लोगों को आगे भेजते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग पिछले दिनों में फिश मार्केट गए थे। यहाँ का कौन सा फिश मार्केट है वो? वाटरफ्रंट मार्केट, करेक्ट। वाटरफ्रंट मार्केट में गए थे। वहां पे हमने जीवित पानी के अंदर जीवित क्या बोलते हैं, क्रैब्स को देखा। क्रैब को क्या बोलते हैं? केकड़ा। उर्दू में क्या बोलते हैं? केकड़ा ही बोलते हैं। पाकिस्तान में भी केकड़ा ही है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने देखा सब पानी में है, जिंदा है, किंग क्रैब। उसके बाद वो बेटी हमारे किंग ऐसा चलने लगी। क्रैब का स्टेप बता रही थी हम लोग, ऐसा क्रैब चलता है। उसमें एक क्रैब ऊपर जाता तो दूसरा उसको नीचे खींच रहा है, वो ऊपर जाता तो दूसरा उसको नीचे खींचता है। हालेलुया, आमीन। एक बात सीखने को मिलता है ना अपने को। आमीन। जब मिनिस्ट्री में कोई हमारे आगे जाए, कभी भी उसको पीछे ना खींचे। जब पता चलता है मेरा ब्रदर के ऊपर प्रभु का हाथ है, वो आगे जाएगा, तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होनी चाहिए। हालेलुया, आपको होनी चाहिए सबसे ज्यादा खुशी जब आपके आगे कोई निकल रहा है, क्योंकि आपका प्रेयर और आपका एनकरेजमेंट की वजह से वो यहाँ पर खड़ा है। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। हमेशा याद रखना, इनाम हमारा यहाँ पर नहीं है, इनाम स्वर्ग में है।
हालेलुया। और मुझे लगता है पौल से ज्यादा खुदावंद वहां पे ताली बजाया रहेगा बरनबास के लिए, क्योंकि अगर बरनबास नहीं होता तो पौल का मिनिस्ट्री इतना सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन यहां पे कोई बरनबास मिनिस्ट्री को नहीं चाहता, यहां पे सबको पौल बनना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहता हूं बिना एक बरनबास का पौल नहीं है, बिना एक मूसा का यहोशू नहीं है। सुना है ना आपने? प्रेज गॉड। एक और बात बताता हूं, बिना एक गोलियत का दावीद नहीं है। हालेलुया, आमेन। एक डेविड को आगे आना है तो खुदावंद एक गोलियत को खड़ा करता, तो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। तो खुदावंद ने क्या कहा, इनको 70 को चुना और इनको भी सेम मैंडेट दिया, इनको भी क्रैश कोर्स दिया। जल्दी से सेम बातें इनको भी कहा। क्या मत लेके जाना, पर्स मत लेके जाना, शॉल मत लेके जाना, आमेन, सैंडल एक्स्ट्रा मत लेके जाना, एक्स्ट्रा बैग मत लेके जाना। तुम जिस घर में जाओ तो वहां पे क्या बोल देना, शालोम। हालेलुया। उस घर में अगर शालोम कोई चाहता है तो उसके घर पे वो शालोम, मेरा शालोम पहुंच जाएगा। लेकिन उसके घर में अगर किसी के अंदर भी शालोम नहीं है और कोई शालोम नहीं चाहता है तो डोंट वरी, तेरा शालोम वापस तेरे पास आ जाएगा। हालेलुया। मतलब क्या पता है आपको और मुझे, एवरी टाइम ऑलवेज वी हैव टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस। गुड न्यूज किसकी जुबान पे है? हमारी जुबान पर है। ये दुनिया में गुड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज का टीआरपी नहीं मिलता ना, इसलिए बैड न्यूज का टीआरपी मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। गुड न्यूज किसके अंदर है? हमारे अंदर है। तुम जहां पर भी जाओ गुड न्यूज फैलाओगे। तुम्हारा वहां पे पहुंचना ही गुड न्यूज पहुंचाने के लिए प्रभु ने आपको पहुंचाया। हालेलुया, हालेलुया। तुम गुड न्यूज पहुंचाओ, प्रेज द लॉर्ड। तुम गुड न्यूज स्प्रेड करो। तुम जहां पर भी जाओ ये खुदावंत का खुशबू फैलाओ। खुदा ने इसके लिए आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। क्योंकि इसका टीआरपी नहीं मिलता बोलकर अभी शायद कुछ लोग भी जाकर बैड न्यूज ही पहुंचाते, क्योंकि टीआरपी ज्यादा मिलता है, लोग ज्यादा सुनेंगे। अगर सुना क्या तो ऐसा हो गया, सब अच्छा चल रहा होता, किसको सुनना है? प्रेज द लॉर्ड। और मुझे सबसे पहला वो बनना है जो ये न्यूज को ब्रेक कर रहा हूं, इसलिए हम जाके क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जिसको सामने वाले को चौंका देते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा तुम जिस घर में जाओ क्या कहो, वहां की सलामती चाहो, वहां पे खुदावंत की शांति उतर आए। और अगर वहां पे कोई है जो चाहता है, वेट कर रहा था इस दिन का, उस घर में उस दिन शांति आएगा। हालेलुया। और मैं आपको एनकरेज करता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, आपके कैंप में, जिनके अंदर वो ढूंढ रहे हैं कि शांति कब मेरे अंदर आएगा, मेरे घर में कब समाधान आएगा, मेरा घर कब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। ढूंढ रहे हैं, जवाब आपके अंदर है। आप जब ऐलान करोगे उसके अंदर वो शांति उतर आएगा। आमेन। ये काम कैसे होता है फिर? विश्वास ही से। आगे बढ़ते हैं। यीशु ने कहा उनको दूसरे वाक्य में, वापस मैं बोल रहा हूं, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। यीशु जैसा देखता है वैसा देखना चाहिए ना। हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो वहां पे क्या है? यीशु की नजर से क्या मालूम है? पक्के खेत वहां पे बहुत है। 38 साल से जो आदमी बैठा हुआ था वो वेट कर रहा है कोई पानी में डालने का। यीशु क्या देख रहा है पता है? पक्का खेत है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने क्या देखा? लंगड़े को देखकर देखा, मन में आया ये बात, पक्का खेत है। क्योंकि क्या इसको उठना है। हालेलुया। 38 साल से जो पड़ा था, यीशु जानता था ये क्या है? पक्का खेत है। लेकिन हम कैसे देखते पता है? अरे बहुत प्रॉब्लम में से गुजर रहा है। लेकिन आज के बाद कोई कितना बड़ा प्रॉब्लम में से गुजर रहा है ना, समझ जाना उतना ही वो पका हुआ खेत है। क्योंकि जब आप उसको गुड न्यूज दोगे ना, तब वो उठकर आ जाएगा। हालेलुया। यीशु कैसे प्रॉब्लम्स को देखता है ना, अजीजों, हमें भी प्रॉब्लम्स को वैसा ही देखना है। यीशु भीड़ को देखता था, यीशु सोता था ना, सोचता, और उसके आंखों से आंसू आता था और बोलता था इनको खाना दो। क्योंकि यीशु ने क्या देखा? भूख देखा। हालेलुया। हम लोग भीड़ देखते तो क्या सोचते हैं? इन्फ्लुएंजा, कोविड आ सकता है,
भीड़ को देख के हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जल्दी से हाथ में वो क्या लगाते हैं? हाँ, सैनिटाइजर। यीशु ने भीड़ को देखकर कहा, ये भेड़ है जो भटक गए हैं, इनको एक पास्टर का जरूरत है। हालेलुया। हमारी नजरिया और यीशु के नजरिया में फर्क है, 100% है। लेकिन हम कौन बोलते हैं अपने आप को? चेले बोलते हैं। हालेलुया। चेले और गुरु में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हालेलुया। चेले और गुरु में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर कल आपने प्रॉब्लम देखा और प्रॉब्लम बहुत सालों से आपने जाना, तो आपके अंदर खुशी होना चाहिए, क्योंकि क्या पता है, गुड न्यूज मैं लेकर आया हूं, ये खेत है, आज इसको काट के मैं प्रभु के राज्य में लेके आऊंगा। हालेलुया। हमारा नजरिया यीशु जैसा होना चाहिए। भीड़ को देखकर यीशु ने कहा, खाना दो। आमीन। भीड़ को देख, यरूशलेम को देखकर यीशु रोया। हालेलुया। आमीन। और क्रूस पर भी जो उसको सता रहे थे, यीशु ने उनके लिए प्रेयर किया। नजरिया, द आइज, द थॉट प्रोसेस यीशु का और हमारे में बहुत बहुत फर्क है। हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, क्रूस पे बैठे बैठे हम लोग व्हाट्सएप करते हैं और बोलते सब लोग मेरे लिए प्रेयर करने, लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, ये लोग मुझे बहुत सता रहे हैं, है कि नहीं? सब लोग प्रेयर करना। तुम्हारी प्रेयर अगर सुनी जाए तो मैं अभी उतर आ जाऊंगा। प्रभु चाहते तुम मरकर तीसरा दिन उठे, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। मरना चाहते हैं? रियल क्रिश्चियनिटी बिगिंस फ्रॉम डेथ। हालेलुया। असली मसीह जीवन है ना, मौत के बाद शुरू होती है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपको जाके मरना है, वो नहीं बोल रहा हूं। आपके अंदर के लालसाओं को मारना है, आपके अंदर का पुराना व्यक्तित्व मरना है, तब जाके मसीही जीवन आपके अंदर शुरू होगा और आपकी आंखें वो देखेगा जो यीशु देख रहा है। हालेलुया। ओके, जल्दी से आगे बढ़ता हूं, मैं क्लोज करूंगा। प्रेज गॉड। आमीन। यीशु ने तीसरा वाक्य, जाओ क्या है? अपोस्टोलिक कॉल है वो, गो। इसमें मैं बहुत देर बात कर सकता हूं। प्रभु ने सबको अपने पास क्यों बुलाया पता है? भेजने के लिए। चर्च को जाना चाहिए। हालेलुया। जाओ जाओ। मत्ती के सुसमाचार 28 के आखिर में भी यही है ना, जाओ दुनिया भर में, जाओ सब जगह पे जाओ। प्रेज गॉड। हालेलुया। और एक दिन आने वाला है जिसको प्रभु ने कहा गो, उनको प्रभु बोलेगा कम। हालेलुया। जो प्रभु की आवाज सुनकर गए, वो एक दिन आवाज सुनेंगे, आ। हालेलुया। यूहन्ना पतमस में अकेला था, उसने आवाज सुना, कम। हम सबको एक आवाज सुनना है एक दिन। तुरही की आवाज फूकी जाएगी। जो मरे गए थे यीशु में, वो सब पहले उठेंगे। उसके बाद जो हम बच गए हैं, हम उठा लिए जाएंगे। He will say, come. हालेलुया। कौन सुनेगा? जिसने पहला सुना, गो। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में कैसे जाना चाहिए? फिर शाह बन के नहीं आना चाहिए। हवाले साहब का मैंने एक वर्ड चुरा है। हालेलुया। उन्होंने बोलते बोला, आमीन। कैसे जाना चाहिए? भेड़ को उर्दू में क्या बोलते? उधर भी सेम ही। प्रेज गॉड। कैसे जाना चाहिए? हाँ, प्रेयर करते, प्रभु मुझे भेड़ के जैसा तू रख, भेड़ के जैसा तू भेज, मैं भेड़िया ना बन जाऊं। हालेलुया। भेड़िया था एक जमाने में, प्रभु ने बचाया, है कि नहीं हमारे साथ? भेड़िया था एक जमाने में। आमीन। तभी ग्लास चाहिए, हाथ में कुछ, एक बाजू जलता है, दूसरा बाजू क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो उल्टा कर रहा था, अंदर जला रहा था, बाहर बुझ रहा था। लेकिन हमको तभी समझ में नहीं आया, बाद में समझ आया। हालेलुया। आमीन। हम एक जमाने में कौन थे? भेड़िए थे। प्रभु में आने के बाद क्या बन गए? भेड़ बन गए। प्रभु कैसा भेज रहा है हमको? हाँ, भेड़ का क्या क्वालिटी आप सीख लोगे, होमवर्क है। भेड़ कभी भी अपने बलबूते पे नहीं चलता, वो खाली अपना चरवाहों को देखता है। हालेलुया। चरवाहा के पीछे जाएगा, चरवाहा की आवाज सुनकर आएगा। हालेलुया।
वो किधर भी रहो उसका ध्यान चरवाहा के ऊपर है। हालेलुया। भेड़ कभी भी अपने ताकत पर भरोसा नहीं करता, वो अपने चरवाहा को देखता रहता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी इसलिए कहा पर्स मत लेके जा, बैग मत लेके जा, नहीं तो तू शॉपिंग के लिए निकलेगा। हालेलुया। नो, हालेलुया, यू आर गोइंग फॉर माय कॉल, यू आर गोइंग फॉर अ किंगडम पर्पस। तू वचन लेके जा, सामर्थ तुझे दे दिया है। हालेलुया। हम सब यहाँ पर एक मकसद में हैं, ओके? वो मकसद को पूरा करना याद रखना। तेरे फैमिली और तू बचाए जाएंगे, तेरे दोस्त बचाए जाएंगे, ओके? खुदा ने आपके अंदर वचन और सामर्थ, वर्ड एंड पावर दोनों डिपॉजिट कर दिया है। हालेलुया। और आपने कुछ नहीं चुकाया उसके लिए, यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर कीमत चुकाया। हालेलुया। लिखा है मरकुस की 16 का 16 पढ़ो, मरकुस 16 का 16 जल्दी पढ़ो और आगे बढ़ेंगे, वापस यहीं पे आएंगे। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो ओके। ये मार्ग विश्वास का मार्ग है। मसीह के पीछे चलना है तो विश्वास में चलना है। दिस इज द पाथ ऑफ फेथ, बिलीफ। हालेलुया। आमेन, आमेन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो नजात को पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो। और अगला वचन 17, और विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। To the ones who believe, they will do these signs. वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। बदरूह कहां पे बैठे? बदरूह कहां पे बैठे? बदरूह इंसानों के अंदर बैठे, है ना? हालेलुया। ये दुनिया को सता रहा कौन है? शैतान सता रहा है। और शैतान का घर किधर है? जो परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए वही बना के रखा है उससे अपना घर। हालेलुया। लेकिन जहां पे परमेश्वर का मंदिर पहुंचता है ना, वहां पे शैतान टिक नहीं पाएगा। आप खुदा के मंदिर हो। हालेलुया। और अगर आप विश्वास करते हो, आपके आने से एक घर के अंदर का बदरू जाना चाहिए। एक घर के अंदर इंसान को बदरूह पकड़ता है तो सबसे पहला क्या लाता है मालूम है? उसके अंदर नेगेटिविटी लाता है, उसके शरीर में बीमारी लाता है और उसको आखिर में खत्म करना चाहता है। लेकिन जहां पे परमेश्वर का मंदिर है ना, कहो मेरे साथ, बदरूह वहां पे टिक नहीं पाएंगे, बदरूह वहां पे रुक नहीं पाएंगे। बिकॉज आई एम द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया, आमेन। तेरे आवाज में अभिषेक है, तेरे देखने में अभिषेक है, तेरे छूने में अभिषेक है, तेरे चलने में अभिषेक है, तेरे आने में राजाओं का राजा आ रहा है। हालेलुया। बदरूह निकल के जाएगी, क्योंकि मेरा खुदा कौन है पता है? ही इज अ क्रिएटर। हालेलुया। और बदरूह कौन है? दे आर क्रिएटेड बीइंग्स। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। रचे गए हुए वो लोग गिर गए, लेकिन मेरा खुदा कौन है? ही इज अ क्रिएटर। हालेलुया, आमेन। अगर बदरूह ने किसी को पैरालाइज किया ना, द क्रिएटर गॉड, हालेलुया, वो पैरालिसिस को ठीक करता है। अगर बदरूह किसी के अंदर एड्स लाया ना, क्रिएटर गॉड मेरे अंदर है, उस एड्स को शरीर में से निकाल कर उसको जिंदगी देता है। हालेलुया। नो हु योर गॉड इज। हालेलुया। जानो तुम्हारा खुदा कौन है। दानियेल के पुस्तक 11 का 32 हम जानते हैं ना, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो लोग बड़े बड़े काम करते हैं। If you know your God, you will do great and mighty things. Hallelujah. Let's go fast. मैं तुम्हें कैसे भेज रहा हूं? ये रेफरेंस आपको किधर मिलेगा पता है? यूहन्ना 21 में भी मिलेगा, जहां पे यीशु ने कहा, नहीं पढ़ते नहीं, यीशु ने कहा जैसे बाप ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने यीशु को देखकर क्या कहा? ये खुदा का बर्रा है, मेमना है, भेड़ है। हालेलुया, आमीन। यीशु ने क्या कहा? तुम भी आज से भेड़ हो, मैं तुम्हें भेड़ जैसा भेज रहा हूं। मैं आपको कहता हूं यीशु के नाम से, आज दुनिया में भेड़िए कम है, भेड़ ज्यादा है। हालेलुया, भेड़ ज्यादा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आमीन। ये मत सोचना मैं भेड़ बनकर जाएंगे तो मुझे खत्म कर देंगे। नो, जिसने तुझे भेजा वो विश्वास योग्य है, ही इज फेथफुल, और वो तेरे साथ रहेगा।
तुझे दो चीज करना है, हमेशा याद रखना, यू हैव टू हैव फेथ एंड यू हैव टू हैव ओबीडियंस। ये अगर तुम रखोगे, गॉड विल बी योर प्रोवाइडर। खुदावन तेरे साथ रहेगा, तेरे सारे जंगों लड़ेगा। राइट, प्रेज गॉड, आमेन। फिर से उनको वही सिर्फ सब कहा जो पहले 12 को कहा था, वो सब मैं स्किप कर रहा हूं। ओके, वो सब मैं स्किप कर रहा हूं। वर्स 9, heal the sick and say to them the kingdom of God has come near to you। क्या कहा? आमेन। वहां के बीमारियों को अच्छा करो, हाँ, बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, क्या कहो? खुदा की बादशाही हमारे नजदीक आ पहुंची है। प्रेज गॉड। तो खुदा की बादशाही का मैसेंजर कैरियर कौन है? हम लोग। सबसे पहला ये मैसेज लेकर कौन आया इस दुनिया में? द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर बोल के कौन आया ये मैसेज लेकर? हाँ, यूहन्ना लेकर आया। आमेन। यूहन्ना को प्रभु ने भेजा। बाद में ये मैसेज कौन लेकर आया? यीशु मसीह, जीसस लेकर आया। बाद में ये मैसेज कौन लेकर गया? शागिर्द लेके गए। व्हाट इज द मैसेज देन? किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। गॉस्पेल ऑफ हिज किंगडम, दैट इज द मैसेज। उसका राज्य का सुसमाचार। अब ध्यान से सुनना, आमेन, ध्यान से सुनना। आपको दो चीजें सुनने को मिलेगी, एक तो गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड दूसरा गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट भी सही है, लेकिन कहां तक लिमिटेड है पता है? यीशु के मरना और जी उठना, उधर तक है गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। बट यीशु ने क्या प्रचार किया? स्वर्ग राज्य का प्रचार किया। किंगडम ऑफ गॉड इज हियर। उसका एक स्टेप आगे क्या बताया? यही यीशु उसका राज्य के साथ तेरे अंदर आना चाहता है और वो बहुत जल्दी वापस आ रहा है। द कंप्लीट गॉस्पेल क्या बताया? राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। यीशु का सुसमाचार भी है। यीशु का सुसमाचार, वो मेरे लिए पापों के लिए आया, मुझे चंगा किया, मेरे लिए वो मारा गया। हालेलुया। मेरे लिए वो गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा। दैट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन यीशु ने भी, यूहन्ना ने भी और चेलों ने भी एक स्टेप आगे प्रचार किया, वो है राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। आमीन। ये राज्य कहां पर आना चाहता है पता है? आपके और मेरे अंदर आना चाहता है। इसलिए तू जहां पर भी जाके प्रेयर करे, ये विश्वास करना, तेरे पीछे कौन है पता है? एक राज्य है। हालेलुया। जब तुम जाके ये प्रेयर करो ना किसी के नाम से, उस राजा के नाम से तुम प्रेयर कर रहे हो ना, यीशु के नाम से, तब याद करना, राजा के नाम से तुम प्रेयर करते समय राजा का राज्य भी तेरे साथ खड़ा है। गॉट इट? ये विश्वास करने वालों के साथ होता है। बाकी सब सुन के जाएंगे, विश्वास करने वाले इस पे काम करना शुरू करें। इसलिए मैंने वो पढ़वाया, विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। आपके क्वालिफिकेशन से नहीं होगा, पता है आपको, लेकिन विश्वास ही एक क्वालिफिकेशन है। और ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना, ताबेदारी, तुम करके देखो। हालेलुया। तुम्हारे सामने कोई भी बीमार टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्मा तेरे घर को या किसी के जीवन को गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तू यीशु बोलता है, एक राज्य, एक मुल्क तेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। और कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के राज्य में कोई बीमार नहीं होंगे? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के राज्य में कोई अंधे नहीं होंगे, कोई लंगड़े नहीं होंगे, कोई लूले नहीं होंगे, कोई लाचार नहीं होंगे, कोई भी ऐरा गहरा नहीं होगा? नो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हॉस्पिटल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई भिखारी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई भी कमजोरी नहीं है, बल्कि मेरे कमजोरी में उसका राज्य मेरा बल बन जाता है। हालेलुया। We have to preach the kingdom of God in power. इसे पौल ने कहा, हम इंसानों के शब्द में तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बादशाह नहीं करनी है, हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार तुम्हारे पास लेकर आए। और जब परमेश्वर के राज्य के बारे में तुम बात करोगे ना, लोगों के अंदर से डर निकल जाएगा,
लोगों के अंदर से बीमारी जड़ से सूख जाएगा, लोगों की आंखें खुलेगा। हालेलुया। लोग हालेलुया पवित्र आत्मा में भरेंगे, लोग आजाद होंगे। कितने सालों का पुराना बंधन हो, यीशु का प्रचार करो, राज्य का प्रचार करो, अंधों की आंखें खुलेगी, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, मुर्दा जिंदा होगा, क्योंकि उसका राज्य में कोई भी हैंडीकैप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का सबसे छोटा आदमी भी यूहन्ना से बड़ा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अपने आप को देखकर कहो, आईने में देखकर कहना, हालेलुया, मैं राज्य का एम्बेसडर हूं। यू आर द एम्बेसडर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। कोई भी चीज तेरे लिए नामुमकिन नहीं है आज के बाद। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमेन, आमेन। ईमान लाने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमेन। आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वो आपको बताएंगे प्रॉब्लम बहुत सालों से है, बहुत कुछ करके देखा नहीं हुआ, बहुत कुछ करके देखा, बहुत जगह पर गए हम लोग, नहीं हुआ। ये सुन के डरना नहीं, ये सुन के आपके अंदर नहीं आने, अरे इतना नहीं हुआ तो मेरे से क्या होगा, मैं पास्टर को, बड़े पास्टर को फोन करके, नो 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 नो। हालेलुया। स्वर्ग राज्य का सबसे छोटा आदमी, हालेलुया, क्या वचन, स्वर्ग राज्य का सबसे छोटा आदमी यहाँ के लोगों से सबसे बड़ा है। आमेन। लेकिन हम लोग जब प्रॉब्लम को देखते हैं ना, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको 10 दिन का फास्टिंग प्रेयर करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहीं कहा ना, ऐसी चीज फास्टिंग और प्रेयर के बगैर जाएगा नहीं। तो लेट मी फास्ट एंड प्रेयर, तब तो मर जाएगा वो। हालेलुया। तब भी आपको सिचुएशन हाथ में लेना है। आपको बोलना चाहिए, मैं आ गया हूं, अब तू यहां से निकल। हालेलुया। I have arrived, you can leave this place. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। ये अगर बोलना है ना, तो हमको मेमना बनना है। ये अगर आपको समझना है ना, you have to understand who your shepherd is। तेरा चरवाहा कौन है, तू मेमना है, तब जाकर ये मिरेकल होगा। और खुदावन को सारा जलाल सब लोग देंगे, आपके साथ सब लोग कहेंगे, ये यीशु से हुआ, हमारी आंखों के लिए आश्चर्य की बात है। आमेन। सो लेट्स गो अहेड। उसके बाद यीशु ने एक बहुत सुंदर वचन कहा, वर्स 16 में, लूक 10 वर्स 16, जो तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। वाओ। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। प्रेज गॉड। मतलब अब तुम नहीं रहे, तुम यीशु में हो गए कंप्लीटली। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, वो मेरी सुनता है। और जो तुझे नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। हाँ, जो तुझे रिजेक्ट करता है, डोंट वरी, उसने किसको रिजेक्ट किया, मुझे रिजेक्ट किया, यीशु कह रहा है। तो अगर आपको कोई रिजेक्ट करे तो आपको फील होता है, आपको फील नहीं होना चाहिए, डोंट वरी। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। हालेलुया। कोई अगर तुझे रिजेक्ट करे तो कल से, नहीं मैं कल से नहीं सुनाऊंगा किसी को सुसमाचार, ये गुड न्यूज, मेरे को बहुत फील हुआ। ये फील होने वाले लोग के लिए नहीं है ये लाइन। हालेलुया। कैलवरी का क्रूस जो है, यीशु अगर बोलता था मेरे को बहुत फील होने वाला है, तो हो चुका हमारा। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए नहीं है ये मार्ग। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यीशु ने कहा, जो तुझे रिसीव करते हैं उन्होंने मुझे रिसीव किया, जो तुझे सुनते हैं उन्होंने मुझे सुना, जो तेरी नहीं सुनते हैं फिक्र मत कर। 100% जो चर्च में आ रहा है सब तेरी सुनने के लिए नहीं आते हैं, और ये भी तेरे अंदर रहना नहीं चाहिए कि सब के सब तेरी सुने। नो। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोगों ने अपने आप को शैतान के हाथ में गिरवी रखा है। हालेलुया। कुछ लोगों ने अपने सोल शैतान को दे दिया और यहाँ पे बॉडी ले आके बैठते हैं, वो लोग तेरी नहीं सुनेंगे। लेकिन डोंट वरी, मेरे अंदर और भी लोग आएंगे, चर्च के अंदर और भी लोग आएंगे जिनको खुदा कहता मैं लाऊंगा, वो तेरी सुनेंगे। हालेलुया। वो तेरी सुनेंगे और वो आजाद होंगे, वो आजाद होंगे, क्योंकि वो तेरी नहीं सुन रहे, वो मेरी सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऑलराइट, प्रेज गॉड। जो तुम्हारी सुनते हैं वो मेरी सुनते हैं। ये अंडरलाइन करना बाइबल में।
और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे भी तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वालों को भी। इसीलिए सुसमाचार लेके कोई जाता है ना, उसको लोग ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, गोली मार देते हैं। तो यीशु ने कहा, उन्होंने सबसे पहले मुझे मारा ना, तो तुझे भी मारेंगे। लेकिन ये सोच के तुम ये नौकरी छोड़ के मत जाना। हालेलुया। अंतिम सांस तक विश्वास योग्य रहोगे ना, तब जाके तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। Till the very end you have to be faithful. अंतिम सांस तक तुम प्रेयर करो। तुम्हारे सताने वालों के लिए क्या करो? यीशु ने कहा प्रेयर करो। हालेलुया। गॉस्पेल रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया बेटा, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। बाइबल लेके जा रहे हो तो लोग बाइबल फाड़ रहे हैं, डोंट वरी, तू अगला दिन दूसरा बाइबल लेके जा। हालेलुया। बाइबल बहुत सारे भाषाओं में है, बाइबल ऑडियो में भी है, वीडियो में भी है, तू बेटा सप्लाई करते जा। वो लोग तुझे नहीं कर रहे हैं, वो लोग किसको कर रहे हैं? मुझे कर रहे हैं। लेकिन तुझे क्या मिलेगा पता है? तेरा काम का योग्य फल तुझे मिलेगा। हालेलुया। तेरा काम का योग्य फल तुझे मिलेगा। लेकिन तू अगर अपना पोजीशन, अपना सेल्फ रख के तू बोलेगा नहीं मैं से नहीं हो रहा, शायद मुझे इस काम के लिए नहीं बुलाया गया। नो, तुझे इसी काम के लिए बुलाया गया था। लेकिन तू क्या कर? भेड़ बन। हालेलुया। भेड़ बन। हालेलुया। तू अपने आप को सरेंडर कर, तू मेरा जलाल को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हिम्मत मत हारो। मेरा खुदावन अब तक क्यों नहीं आया मालूम है? क्योंकि अब तक उसने हिम्मत नहीं हारा। वो चाहता है कुछ और लोग स्वर्ग राज्य में आए। इसलिए तुम जहां जाओगे ना, ये राज्य तेरे साथ काम कर रहा है। आमेन। तेरा वचन भेज, वो वचन अपना काम किए बगैर लौट कर नहीं आए। तू किसी के लिए प्रेयर कर, वो प्रेयर बाद में एक दिन सफल होगा, वापस आएंगे लोग उसके पास, तेरे पास। हालेलुया। तू बोने का काम कर, फसल का चिंता मत कर। तू बोने का काम कर, वचन का बीज बो। हालेलुया। तू अपना काम कर जिस काम के लिए खुदा ने आपको और मुझे मसा किया है। हालेलुया। अगर हम वो करें तो हम खुदावन का जलाल को देखेंगे। जल्दी आखिरी वचन पढ़ के मैं क्लोज करूंगा। रोमियो की पुस्तक 8 चैप्टर 8 वर्स 29 ऑनवर्ड्स। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक, बहुत खूबसूरत वचन है ये, 8 का 29 ऑनवर्ड्स। रुक के पढ़ेंगे, पढ़े। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिसको उसने पहले से, तो पहला शब्द है मुझे पहले से प्रभु ने जान लिया है। हालेलुया। इस काम के लिए प्रभु ने तुझे पहले से ही, whom he foreknew, इंग्लिश में लिखा, पहले से जानता था। ओके, अगला। ओके, पहले से मुकर्रर भी किया। किसको? जिसको पहले से जाना, उसको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। हालेलुया। आमेन। आगे, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हाँ, क्यों? किसके लिए? हम किसके जैसा बने? उसके बेटे यीशु जैसा हम बने। जिसको उसने पहले से देख लिया, उसको पहले से मुकर्रर किया, ताकि हम किसके जैसे बने? यीशु जैसे बने। यीशु जैसा बनेगा तो फायदा क्या होगा पता है? बहुत सारे गुंडे यीशु की आराधना करते हैं बाद में। हालेलुया। बहुत सारे बरअब्बा जो जा रहे थे मरने के लिए, वो लोग बोलते हैं यार मुझे बचाने वाला कौन आया, मुझे आजाद क्यों कर रहे हैं? हमें किसी ने कहा तेरा सारा उसने उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। आज तक मुझे मिलने के लिए कोई जेल में नहीं आया, आज तक किसी ने जमानत नहीं दिया, आज तक किसी ने मेरे लिए प्रेयर किया। मैं सोच रहा था बरअब्बा बोल रहा है, मैं तो सोच रहा था आज मैं मरने वाला हूं, लेकिन तब अनाउंसमेंट आ रहा है फ्री बरअब्बा। हालेलुया। बरअब्बा ने पूछा मेरे जगह पे, तेरे जगह पे कोई और है? अरे मुझसे बुरा कौन हो सकता है? तुझसे बुरा नहीं, तुझसे बहुत ज्यादा पवित्र है, लेकिन तेरे सारे बुराई को उसने अपने ऊपर लिया। आज बरअब्बा लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा ने आपको बरअब्बा से हटाकर यूहन्ना बनाया, आपको पतरस बनाया, आपको लूका बनाया, आपको यहूदा बनाया। खुदावन आपसे मोहब्बत करता है, आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उसका आत्मा से आपको मुझे भर दिया। हालेलुया। ताकि हम जाने ये राज्य कितना पावरफुल है, और इस राज्य के बारे में सबको जाके सुनाना है। पहले से देखा, उसको पहले से मुकर्रर किया, और उनको क्या किया? यीशु के जैसा बनने के लिए आगे,
ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ताकि कौन पहलौठा ठहरे? यीशु सारे भाइयों में पहलौठा। एक बात याद दिलाता हूं यहाँ पे, पिता परमेश्वर, यीशु पुत्र, पवित्र आत्मा, सामर्थ। ठीक है, हमें यीशु जैसा बनाया। यीशु ने हमें उसका भाई बनाया ताकि हम बाप से मिले। हालेलुया। ताकि हम बाप से मिले, यीशु ने हमें उसका भाई बनाया। यहाँ पे क्या लिखा है? ताकि भाइयों में वो पहलौठा बने। यीशु बाप नहीं है, यीशु खुदा है, लेकिन वो मेरा बड़ा भाई है। मेरा बाप कौन है? पिता परमेश्वर। किसने मिलाया? यीशु ने मुझे बाप से मिलाया। तो यीशु हमारा सबसे बड़ा भाई, मेरा खुदा, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा उद्धार करता, मेरा भाई। हालेलुया, आमीन। कितनी खुशी की बात है ना ये। प्रेज गॉड। आपका भाई कौन है पता है? हालेलुया। आपका बड़ा भाई कौन है? हालेलुया। कम ऑन, आपका बड़ा भाई कौन है? उसी ने आपको बचाया, उसी ने आपको छुड़ाया, उसने आपको बाप से मिलाया ताकि वो भाइयों में सबसे बड़ा भाई हो। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, हाँ, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। उन्हें उर्दू में कैसा हुआ है? रास्तबाज बनाया। तो जिसको उसने बुलाया उसके बाद वो लोग क्या बन गए? जस्टिफाइड। इंग्लिश में जस्टिफाइड। whom he called he also justified। बाद में आगे, और जिन्हें धर्मी ठहराया, जिसको धर्मी ठहराया, रास्तबाज ठहराया, उनको महिमा भी दी। उनको क्या दिया? जलाल भी बख्शा। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप भेड़ बन गए, अगर आप यीशु बन गए, तो यीशु की वजह से आप, व्हाट इज गॉड इज गिविंग यू? इज गिविंग यू सम पोर्शन ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। आपको प्रभु क्या दे रहा है? जलाल भी दे रहा है। प्रेज गॉड। किसको दे रहा है जलाल? जिसको पहले से जानता था, उसको पहले से मुकर्रर किया यीशु जैसा बनने के लिए। हालेलुया। और जिसको उसने अपने पास बुलाया, उनको उसने क्या किया? रास्तबाज ठहराया। अभी स्टेप्स भूल रहे हैं आप। हालेलुया। जिसको अपने पास बुलाया उसको रास्तबाज भी ठहराया। हालेलुया। रास्तबाज को प्रभु ने क्या दिया? जलाल दिया। हालेलुया। तो क्या बनना है? रास्तबाज बनना है। रास्तबाज बनने के लिए कहा किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना है। यीशु के पास कैसे जाते हैं? मैं पहले पापी था, अब मैं विश्वास करता हूं मैं तेरे पास आता हूं। यीशु के पास कैसे आना है? एक पापी जैसा आता है और वो तुझे कैसा भेजता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में तू बैप्टिज्म लेगा, तू रास्तबाज बनता है। तेरे सारे पापों को वो मिटाता है और उसको याद भी नहीं करता। तू रास्तबाज उसके नजर में है। हालेलुया। और जिसको उसने रास्तबाज बनाया वो जाता है राज्य के बारे में सबको बताने के लिए। आमीन। एक बंदे के अंदर 6000 भूत थे, पहले से जान लिया उसको। कभी किनारे के उस पार से यीशु ने कहा चलो उस पार जाते हैं, पहले से उसको देख लिया। आमीन। जिसको पहले से देख लिया उसको मुकर्रर भी किया, उसके पास पहुंचा, उसको बुलाया। जिसको अपने पास, जिसको उसने बुलाया उसको उसने रास्तबाज दिखाया। बाइबल में लिखा है that man came in his right mind। हालेलुया। कपड़े पहनाया उसको। हालेलुया। और जिसको रास्तबाज बनाया उसको जस्टिफाई किया, उसको भेजा। हालेलुया। वो गया कहां पर? 10 शहरों में, डेकापोलिस। हालेलुया। वो सब शहरों में जाकर कहा राज्य के बारे में, यीशु के बारे में। ये करते समय प्रभु उसको क्या दे रहा पता है? ग्लोरी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैंने क्यों कहा यहाँ पे बरब्बास बैठे? हमने एक जमाने में थे बरब्बास, लेकिन अब हम कौन है? वो है जो राज्य का मैसेज को लेकर चलते हैं। राज्य का मैसेज तेरे अंदर होना चाहिए। तो जहां जहां जाए, ये राज्य ने मुझे बचाया, मैं उस राज्य का मेंबर हूं, मैं उस राज्य का एक सिटीजन हूं। हालेलुया। इस बात का बोध आपके अंदर होना चाहिए। आप कभी भी फिर इस दुनिया के साथ आप रिश्ता नहीं रखोगे। आप आए हो एक मकसद को पूरा करने के लिए, वो मकसद पूरा करोगे जब तक यीशु ना आए और जब तक यीशु तुझे और मुझे ना बुलाएं, तब तक हम क्या करेंगे? इस राज्य के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। इस राज्य के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। राज्य का काम तेरे ओर से होगा।
तो जिसको चंगा कर उसको क्या कर, राज्य तेरे करीब आ चुका है। अगर उसका राज्य करीब आ चुका है मतलब वहां का पावर तेरे अंदर आ रहा है। जब उसका राज्य बीमार के करीब आ रहा है मतलब उसके राज्य का सारे क्वालिटीज उसके अंदर आ रहा है। हालेलुया। इसलिए अब तेरे अंदर से ये लूलापन नहीं रहेगा। तेरे अंदर कहां पर है? हमारे पास ना ही सोना है ना ही चांदी है, हमारे पास एक नाम है जो सब नामों से हालेलुया। यीशु के नाम में उठ। जब हाथ मिलाया तब राज्य काम आया, तब राज्य का पावर उसके अंदर काम आया। वो जो लंगड़ा था, मां के गर्भ में से लंगड़ा पैदा हुआ था, शैतान ने कहा ये तो बाय नेचुरल है, बाय नेचुरल को सुपर नेचुरली मेरा यीशु ने ठीक किया। हालेलुया। ये बाय नेचुरल है, डिफॉर्मिटी बाय नेचुरल है। कम ऑन, मेरे अंदर एक सुपर नेचुरल पावर है। राज्य 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 का काम। तुम जहां पर भी जाओ कहो राज्य तेरे करीब आ चुका है। Then do not believe in your ability, believe in the kingdom ability, and the king ability will work through you. Hallelujah. हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। क्यों पता है? क्यों बोल रहा हूं आपको प्रभु का धन्यवाद करने के लिए? पता है, प्रभु ने इसलिए आपको चुना। कम ऑन, इसलिए प्रभु ने आपको चुना। आप अभी भी देख रहे हो कि मुझे बाइबल नहीं आता। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना। प्रभु ने आपको चुना। आपके सारे डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद भी प्रभु ने आपको चुना। आपके सारे इनएबिलिटीज के बावजूद भी प्रभु ने आपको चुना। आपके सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी प्रभु आपको चुन रहा है। गो गो गो। और जो जाएगा उसको एक दिन आवाज सुनाई देगा, कम कम कम। हालेलुया। खुदावंद उसके लिए आपको और मुझे चुन रहा है। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आप को हलीम करें, अपने आप को समर्पित करें। कम ऑन, दिस इज द टाइम टू सरेंडर। हालेलुया। इट इज नॉट बाय माय पावर, इट इज नॉट बाय माय हालेलुया स्ट्रेंथ, बट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। कौन जाएगा हमारे लिए? कौन जाएगा हमारे लिए? यीशु ने कहा मैं जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मैं अशुद्ध हो चुका हूं। डोंट वरी, तू जाने के लिए तैयार है ना? बस काफी है, मैं तेरे अशुद्धता को हटा दूंगा। कौन जाएगा हमारे लिए? प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूं। आज कितने लोग बोल रहे हैं यीशु को ये मनी मनी? कितने लोग हृदय में ये बोल रहे हैं, प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। सेंड मी। हालेलुया। मुझे भेज। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। अपने इनएबिलिटीज को प्रभु के हाथों में दो और प्रभु अपना एबिलिटीज तेरे अंदर डालेगा। अपने वीकनेसेस प्रभु के हाथों में दो, प्रभु अपना स्ट्रेंथ तेरे अंदर डालेगा। हालेलुया। मुझे प्रेयर करना नहीं आता, मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता। डोंट वरी, गिव इट टू द लॉर्ड एंड ही विल इन एक्सचेंज गिव हिज होली स्पिरिट। आर यू अवेलेबल? Are you ready? Are you ready? प्रभु पूछ रहा है। स्वर्ग राज्य में एक बोर्ड है, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, वांटेड 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 किंगडम कैरियर्स, वांटेड किंगडम कैरियर्स। हालेलुया। ग्लोरी कैरियर्स। हालेलुया। वांटेड। हालेलुया। पोजीशन वेकेंट है, पोजीशन वेकेंट है। कितने लोग तैयार है कहने के लिए आई एम रेडी? तेरा भरोसा यीशु मसीह, तेरा खुदा यीशु मसीह, तेरा बड़ा भाई यीशु मसीह। राज्य तेरे अंदर है, राज्य का सुसमाचार तेरे अंदर है। तो किस बात से डरता है? नीम गर्भ नहीं होना है हमें। नाम के लिए क्रिश्चियन नहीं बनना है हमें। We have to be a burning, 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 hallelujah, ambassador for Jesus Christ. इस राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलेगा, उसके बाद अंत में अंत होगा। प्रभु ने कहा ये राज्य को फैलाने के लिए प्रभु को आज चेले चाहिए, फैंस नहीं, फॉलोअर्स नहीं, बिलीवर्स नहीं। The Lord is looking for disciples. Are you ready? Are you ready? मेरे पीछे आने वाले अपने आप को त्याग दें, क्रूस उठाएं, मेरे पीछे चलें।
अगर तू अंत तक विश्वास योग्य बना रहे तो तू जाके जीवन के मुकुट को देखेगा, पाएगा। अगर तू नई तरीके से जन्म ना ले तो तू स्वर्ग राज्य को देख भी नहीं पाएगा। खुदावन से आज प्रार्थना करो, दुआ करो कि प्रभु मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे तेरे वचन के आधार पर चलना है, मुझे ये राज्य को और जानना है, ये राज्य मेरे अंदर आए, ये राज्य का सुसमाचार मुझे फैलाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, कोई खामोश ना रहे। It's about you and God. It's between you and God. It's between you and God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I am available. Lord, I am available. I am willing. Hallelujah. Use me for your glory. खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए। बहुत हो गया आराम करना, बहुत हो गया भेड़िया बनकर घूमना, बहुत हो गया। अब मुझे भेड़ के समान तू भेज। हालेलुया। मैं अपनी काबिलियत पे नहीं, खुदावंद यीशु तेरी काबिलियत पे, तेरे वचन पर भरोसा रखूंगा। प्रार्थना करें, हालेलुया, प्रार्थना करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। Come on, आपका समय, आपकी जुबान, आपकी हाथ, आपकी सोच, आपकी आंखें, आपका शरीर खुदावंद का है, खुदावंद का है, आपका नहीं है, खुदावंद का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पलट कर नहीं देखना है, पलट कर नहीं जाना वापस। हालेलुया। यीशु के पीछे दौड़ना है, यीशु के साथ साथ चलना है। राज्य का राज्य 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 का सुसमाचार सबको सुनाना है। अरे जिसके अंदर 6000 भूत था वो जाकर राज्य का सुसमाचार सुनाने गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने इंतजार नहीं किया बाइबल कॉलेज में जाकर आने का, उसने इंतजार नहीं किया हालेलुया कि और कुछ समय के बाद में जाओ। नो, इमीडिएटली तभी का तभी वो गया, 10 शहरों में जाकर यीशु के बारे में बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The call is urgent, the call is emergency. हालेलुया। बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं। बहुत सारे लोग आज नर्क में हैं क्योंकि हम खामोश बने रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग उस बीमारी में चल बसे क्योंकि हमने प्रेयर नहीं किया। प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा, प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। आज प्रभु से माफी मांगो और प्रभु को कहो, प्रभु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना हम यहोवा के वचन और उसके सामर्थ में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे खुदा के प्यार से कौन जुदा कर सकता है? हालेलुया। कोई भी दौलत, कोई भी शोहरत, कोई भी पैसा, कोई भी पोजीशन मुझे प्रभु यीशु से जुदा नहीं कर सकता। प्यारे खुदा, हम अपने आप को झुकाते हैं इस वचन के सामने। हमसे बहुत खताएं हुई हैं, हम बहुत आलसी और सुस्त हो गए। हमारी नजरिया में बस हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, घमंड हमारे अंदर आ गया। हमें माफ कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। जैसा यीशु है वैसा मुझे बना, मुझे यीशु जैसा बना, मुझे यीशु जैसा बना। मेरा बड़ा भाई, मेरा खुदा, मेरा उद्धार करता यीशु जैसा मुझे बना, ताकि मेरे भाई जो नर्क की राहों में जा रहे हैं उनको मैं बचाऊं, उनको मैं सुसमाचार का ये गुड न्यूज देकर मैं उन्हें भी बचाऊं। और तेरे राज्य में बहुत सारे लोगों के नाम लिखे जाएंगे, बहुत सारे बपतिस्मा लेंगे। प्रभु यहाँ पर खड़े हुए हर एक बेटा, हर एक बेटी को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु ये अनमोल है, ये प्रभु तेरे बच्चे हैं, तेरे शागिर्द हैं। प्रभु इनके ऊपर तेरा वो अभिषेक उतरा है, इनके ऊपर प्रभु वो सामर्थ, इनके जुबान पे वो वचन तू दे, ताकि ये आज के बाद खामोश ना रहे, ये प्रार्थना में वीर बने रहे, वचन को जैसा कहा है वैसा सुनाने वाले बने, डरने वाले नहीं, बल्कि प्रभु डर के ऊपर जय पाने वाले हैं ये लोग। प्रभु इन्हें इस्तेमाल कर। दुबई को मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से, यूएई को मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से, पाकिस्तान को मांगता हूँ यीशु के नाम से, इंडिया को मांगते हम यीशु के नाम से। 2026 में अगर प्रभु तेरे आने में देरी हो तो हम मांगते हैं प्रभु, हालेलुया, बहुत सारे रूहों को बचाएंगे, बहुत सारे जवानों को बचाएंगे, बहुत सारे
परिवारों को आप छुड़ाएंगे और तेरे राज्य में उनका नाम लिख दिया जाएगा। मैं घटूं और तू बढ़ता जा। हम कुछ नहीं प्रभु, हम कुछ नहीं, हमारा नाम कहीं पर ना आए, लेकिन सब जगह पर यीशु तेरा नाम ऊंचा उठे। उन हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं, प्रभु का शुक्र करें क्योंकि उसने आपको चुना। प्यारे खुदा, इन हाथों को ब्लेस कर, यहाँ पर सर झुकाए हर एक को आशीष कर। जाते समय प्रभु ये वचन इनके अंदर और उतर रहा है और ये वचन के सामने अपने आप को झुकाए। आशीष कर, अनुग्रह कर। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आशीष के वचन को प्राप्त करें। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक आप सबके साथ बना रहे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गो इन पीस। जीसस